खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी बार का कौन होगा सुल्तान, इंतखाबी दंगल आज सजेगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में सालाना इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी फैसलाबाद बार का सुल्तान कौन बनेगा। डिस्ट्रिक्ट बार में इंतखाबी दंगल सुबह सजेगा। डिस्ट्रिक्ट बार में सालाना इंतखाबात 2023-24 के लिए पोलिंग होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग में 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे का वक्फा होगा। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4267 है। मर्द वोटर्स 3742, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 525 के लगभग है। वोटिंग के लिए 26 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की गई हैं। 22 मशीनें मर्द जबकि 4 बायोमेट्रिक मशीनें खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। फैसलाबाद बार के इलेक्शन में सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। 4 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार राना शाहिद मुनीर मंच, मियां अनवारुल हक और सज्जाद मुर्शद गुल के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। जबकि सेक्रेटरी की सीट पर 7 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सरदार अली वासिफ चट्ठा, फहद इमरान चट्ठा, वसीम मुश्ताक खन्ना और शेख सुलेमान रमजान, राना फहीम सफ्तर खान, राना एम ए बाबर खान, काशिफ बिलाल बाजवा भी सेक्रेटरी बनने की दौड़ में शामिल हैं। नायब सदर की नशिस्त पर 2 खवातीन समेत 4 उम्मीदवार सादिया अथर आवान, शुमाइला अमरीन खटक, सैयद जावेद हसनैन शाह और नईम फिरोज गुज्जर के माबैन मुकाबला होगा। जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिनमें इरफान तनवीर जट, हाफिज मियां मोहम्मद उस्मान और वहीद अहमद भट्टी शामिल हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 10 एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी बिला मुकाबला अपनी सीटें जीत चुके हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद बार के इंतखाबात के लिए इलेक्शन बोर्ड ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां जावेद इकबाल ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाबी के बाद हवाई फायरिंग नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा और डिस्ट्रिक्ट बार उसके साथ खड़ी नहीं होगी। किसी वकील को प्राइवेट गार्ड्स लाने की इजाजत नहीं होगी। वकला की सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स तैनात होगी। मेंबर इलेक्शन बोर्ड आसिम इरशाद ने बताया कि मर्द वकला कायदे आजम हॉल में और खवातीन वकला कयानी हॉल में वोट कास्ट करेंगे। वोटर्स के लिए दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड और बार कार्ड लाना लाजमी होगा। कोई भी यहाँ पे फायरिंग नहीं होगी। फायरिंग करने वाला कैंडिडेट हो, वकील हो या कोई, वो जिम्मेदार होगा। आउटसाइडर किसी सूरत में बार में दाखिल नहीं होगा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे यहाँ पे कुछ दोस्तों ने गनमैन रखे हुए हैं जिनकी जेन्युइन मजबूरी है। हमने दरख्वास्त की थी उनसे और एलीट फोर्स के डाले मंगवा लिए हैं उनके लिए। इसी तरह जंग डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन भी सुबह मुनक्किद होंगे। एडवोकेट अख्तर खान बलोच, एडवोकेट जिया काजमी, एडवोकेट मुनीर अहमद सधाना सदर के उम्मीदवार, जबकि सेक्रेटरी की सीट पर एडवोकेट खालिद दाद रजोका, एडवोकेट शेर मोहम्मद भून, एडवोकेट खिजर हयात खान मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा। 1100 से ज्यादा वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रवा साल पहली मरतबा नायब सदर विमेन सीट भी मुकर्रर की गई है, जिस पर एडवोकेट इरम अहमद बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। जबकि मजलिस आमला की सीट पर भी मेंबरान का इंतखाब मुकम्मल किया जा चुका है। दूसरी जानिब चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। नस्वाना ग्रुप और ग्रैंड अलायंस ग्रुप आमने सामने होंगे। मजमूई कितने वोटर हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं, जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात बराए साल 2023-24 14 जनवरी को होंगे। इंतखाबात में 703 बार मेंबरान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। निस्वाना ग्रुप और ग्रैंड अलायंस ग्रुप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। सदर की नशिस्त पर सैयद आबिद इमाम जैदी और राय मुनीर जफर संग्राम में मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों ने जीतकर नौजवान वकला के लिए काम करने के अज़म का इजहार किया है। 2010 में मैंने 250-300 चैम्बर लिए जूनियर वकला के लिए, और कोई सिंगल वन मेंबर ऐसा नहीं था जिसको मैंने चैम्बर ना दिया हो, उसके पास लाइसेंस है और चैम्बर ना उसे मिला हो। नौजवान वकला की जो फलाह और बहबूद और उनके लिए कचहरी में जो सहूलियात और जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से उनके चैम्बर्स की जो अलाटमेंट है, उस सिलसिले में हम अपने भरपूर किरदार अदा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी के लिए चौधरी शाहिद यकूब और सईद जफर अब्बास शाह मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों उम्मीदवारों ने भी अपने मंशूर का इजहार करते हुए कहा कि बार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारे मंशूर में शामिल है कि हम अपनी लाइब्रेरी को अपग्रेड करेंगे। नौजवान वकला के लिए उन्होंने अपने मसाइल की निशानदेही की है कि उन्हें वेबसाइट्स वगैरह की ज़रूरत होती है और उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह मेंशन की है। हम उन्हें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे और वकला की वेलफेयर के लिए एक वकील को सामने आना चाहिए और मैं इंशाल्लाह कामयाब होकर जो यंग वकला हैं उनके मसाइल हल करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। हमारी लाइब्रेरी के मसाइल हैं उसको दूर करूँगा।
फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर अजहर अब्बास और राना शाहिद इकबाल के मबैन, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पर हाफिज मोहम्मद अमीन और फरासत नवीद में मुकाबला होगा। ऑडिटर की सीट पर नजीर अहमद और आरिफ जावेद संधू उम्मीदवार होंगे, जबकि हिजर हयात बिला मुकाबला नायब सदर, मुस्तहसन अब्बास बिला मुकाबला ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वकार गुमन, चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन का मामला। बार इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के लिए 1226 पुलिस एहलकार तैनात। सीपीओ खालिद महमूद हमदानी ने सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। सीपीओ का कहना था कि 15 डीएसपीज भी बार इलेक्शन की ड्यूटी पर तैनात किए। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद मजमूई सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग की हरगिज इजाजत नहीं होगी। पुलिस वकला बरादरी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। जंग पुलिस की जानिब से भी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबात के मौका पर 200 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देंगे। जिले कचहरी और तहसील बार काउंसिल्स में वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए जाएंगे। इंतखाबी अमल के दौरान क्लोज सर्किट कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए बार अहदेदारों के साथ मिलकर प्लान तश्कील दिया गया है। लंबी लाइनें, तवील इंतजार। गंदम का बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क आटे के बहरान का शिकार। सस्ते आटे का असूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से झंग में आटे के थैलों का कोटा 19,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया, लेकिन ताहाल आटा पॉइंट्स पर आटा लेने वाले सार्फिन की कतारें लगी हुई नजर आती हैं। शहर के आटा पॉइंट्स पर सार्फिन घंटों अपनी बारी का इंतजार करने लगे हैं। और उथू लगते इतने ते आए खड़े हैं भाई जी, क्या करना, यो आटा लाते घर बैठ जाना और की करना। गवर्नमेंट से अपील करने हैं आटा मतलब ज्यादा करो और सस्ता करो, मेहरबानी करो। गरीब बंदे ते कोई मेहरबानी करो, मतलब असी दिहाड़ी कमाई यही आटा करिए। आटा पॉइंट्स पर आटे की तरसील का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सार्फिन ने शिकवा करते हुए कहा कि दिहाड़ी लगाएं या कितारों में खड़े होकर रियायती आटा खरीदें। मजदूरी तोड़ के आए खड़े हैं, या आटा मिल रहा है या काम कर लें। आप हुकूमत को हम अपील करते हैं कि अवाम को आटा फराहम किया जाए। सार्फिन ने ज़िला इंतजामिया और महकमा खुराक से अपील की है कि आटे के हसूल को आसान बनाया जाए ताकि कम आमदन वाले शहरी आसानी से आटा खरीद सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में रमजान आबाद के मकीन सुई गैस को तरस गए। इलाका मकीनों के लिए खाना बनाना इम्तिहान बन गया। जुमरा रोड से मुल्हिका इलाके रमजान आबाद के मकीनों का कहना है कि दिन भर गैस नहीं आती और सिर्फ रात के आखिरी पहर गैस आती है, जबकि चूल्हों में गैस की बजाय पानी भर जाता है। सुई गैस हुकाम को शिकायत भी दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी की वजह से चूल्हों में पानी चला जाता है, गैस नहीं आती, गैस का प्रेशर कम होता है, पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। पाइपलाइन में सारा पानी है, गटरों का पानी साथ मिक्स हो गया आ रहा है साथ साथ, तो जब ये गैस थोड़ी छोड़ते हैं तो पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मीटर पानी के साथ भर जाते हैं। दूसरी जानिब एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने अवाम को नई मुसीबत में डाल दिया। सिलेंडर की कीमत 210 से 240 किलो तक जा पहुंची। सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि गैस तो आती नहीं और सिलेंडर इस्तेमाल करना भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गैस आ नहीं रही, घरों में खाना पकाने के लिए गैस आया नहीं, गैस महंगी हो रही है, तो क्या करें हम। हुकूमत वाले तो कुछ करते नहीं है। गैस इधर देखें बहुत महंगी है, 240 रुपए किलो हो गई है। शहरी ने मुतालबा किया कि आला हुकाम मामले का नोटिस लेकर गैस की फ्राहमी यकीनी बनाएं ताकि उन्हें महंगी एलपीजी और लकड़ी ना खरीदनी पड़े। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के हमरा उमैर इसमत, फैसलाबाद। यहाँ आपको आगाह करें, मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको यहाँ पर आगाह करें कि मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद की दी गई है। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक हर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत। मसाइल से दो चार आवाम असम्बली तहलील करने को क्या समझते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रात गए पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके समरी गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी। मुल्क में पल पल बदलते सियासी हालात महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम की हालत बदल पाएंगे या नहीं, इस पर शहरियों ने मिले जुले तासरात का इजहार किया। शहरी का कहना था कि बुरे माशी हालात में असम्बली तहलील करना मुल्क के साथ ज्यादती है। हम ऑलरेडी पहले ही क्राइसिस में जा रहे थे, इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके और बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है।
सरासर ज्यादती की है इन्होंने। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि नए इंतखाबात ही मुल्क में सियासी चपकलिश के साथ साथ मुआशी हालत बेहतर होने का बाइस बनेंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि इस वक्त कौन हुक्मरानी कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हुक्मरान मलबा एक दूसरे पर डालने पर लगे हुए हैं। जो हालात इस टाइम थे मुल्क के, जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए असम्बली तलील करना ज़रूरी था। खामखा का जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बनी बैठी है पाकिस्तान में, उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इलेक्शन नहीं होने थे, वैसे इन्होंने ना इलेक्शन नहीं करवाना था। जो असम्बलियाँ तहलील में बेहतर हुआ है। असम्बली तहलील करने का फैसला आवाम के लिए बेहतर होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। एप्टमा के खत के बाद पायमा भी मैदान में आ गई। यॉन शॉर्टेज और इजाफी कीमतों की कीमत वासिक कर दी। स्पेंग 60, लोम 70% बंद। एशिया की बड़ी सूतर मंडी में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। एशिया की बड़ी मंडी यॉन मार्केट फैसलाबाद में यॉन शॉर्टेज का सामना है। दरामदी पाबंदियों के मामले पर पायमा भी मैदान में आ गई है। पायमा ने यॉन शॉर्टेज के मसले को उजागर करते हुए हल का मुतालिबा कर दिया है। बाहर से कॉटन जो है हमारी नहीं इंपोर्ट हो रही, उसकी मेन वजह है कि डॉलर की वजह से एलसीएल नहीं, बाहर से कॉटन नहीं आ रही, जिस वजह से हमारी स्पिनिंग मिलें जो हैं वो लगातार बंद हो रही हैं। इस वक्त तकरीबन हमारी 60% हमारी स्पिनिंग मिल जो बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यार्न मार्केट में जो है धागा शॉर्ट है। वो धागा शॉर्ट होने की वजह से हमारी जो पावर लूम आस्ते से बंद हो रही है, डाइंग इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो आने वाले दिनों में अगर हुकूमत ने कोई इसके बारे में कोई फैसला ना किया तो मुझे लग रहा है बाकी थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री चली वही बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमारी पावर लूम इस वक्त जो है तकरीबन वो भी 75% बंद हो चुकी है। फैसलाबाद में दिल के नन्हे मरीजों के लिए खुशखबरी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामी के मरीज बच्चों से मुतालिक यूनिट के क्याम का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मरीज बच्चों से मुतल्लिक यूनिट के क्याम का फैसला किया गया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन थिएटर का क्याम होगा। ऐसा कहना है MSFIC अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का। इसके अलावा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उसके मुताबिक SNE भेजी है, जिसमें प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, SRs हैं और MOs हैं। कुछ हमारे पास हैं डॉक्टर रज़ाक मुगल साहब, हमारा बहुत अच्छे हेड हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इस यूनिट को संभाला भी हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को समरी भिजवा दी है और उम्मीद है 2 से 3 माह तक मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दिल के मरीज बच्चों को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। फैसलाबाद या इसकी पेरीफ्री में बच्चों की कार्डियोलॉजी का कोई स्टैब्लिश यूनिट नहीं है। जो भी है हमारे FIC पे बर्डन है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम रेफ़र कर देते हैं लाहौर PIC या चिल्ड्रन में, वो अब नहीं होंगे। जब ये SNE हमारी अप्रूव हो जाएगी और बाकी इक्विपमेंट नेसेसरी आ जाएगा तो वो नहीं होंगे रेफर। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में सहूलत फुकदान के सबब दिल के मरीज बच्चे मुश्किलात से दो चार थे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। गोशरा में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी शुगर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज गई। तहसील अस्पताल में इंसुलिन खत्म हो गई। अस्पताल इंतजामिया की 1000 इंसुलिन की दरखास्त पर महकमा सेहत 100 फ्राहम कर सका। माह जनवरी शुगर के मरीजों के लिए मुश्किल हो सकता है। MS डॉक्टर वसीम हयात का कहना था कि टेंडर न होने की वजह से इंसुलिन नहीं मिल सकी। इंसुलिन बहुत शॉर्ट है और ये सिर्फ गोजरा की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब में शॉर्ट है। और हमने डिमांड लिख के भेजी थी कि हमें 10,000 इंसुलिन दी जाए और सिर्फ 100 इंसुलिन हमें मिली है। वहाँ जाके ये पता चला कि टेंडर नहीं हुआ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको ये जनवरी जो है ना इसी तरह गुजारना पड़ेगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि फरवरी से इंसुलिन दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। खुद भी गया था वहाँ पे इंसुलिन के लिए, तो इंसुलिन कभी शॉर्ट होने नहीं दी। कोई पेशेंट आता है तो हम हकदार को जो है ना, जो बंदा नहीं खरीद सकता, तो उन बंदों को हम पूरा कर रहे हैं मेडिसिन। माँ बच्चा ग़ज़ाई प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल। टोबा टेक्सिंग में हामला ख़वातीन की सेहत और 2 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज कर दिया। माँ बच्चा ग़िज़ाई प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल। टोबा टेक सिंह में हामला ख़वातीन की सेहत और 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। नशोनुमा प्रोग्राम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख़वातीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगी। हामला ख़वातीन को मुफ्त खसूसी खुराक फराम की जाएगी। बाकायदगी से चेकअप भी किया जाएगा। हामला ख़वातीन को हर 3 माह बाद 2000 रुपए दिए जाएंगे। पैदाइश के बाद लड़के के लिए 2000 जबकि लड़की के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। बच्चों की माली मुआवना 23 माह तक की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में हामला ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई।
तांदलिया में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 601 को क्लास रूम्स की कमी का सामना। ठिठुरते कांपते बच्चे खुले आसमान तले तालीम की शमा रोशन करने पर मजबूर। जदीद दौर में भी बच्चों के लिए तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। तांदलेवाला के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 601 गांव में बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस तलबा दुश्वारी का शिकार हो गए। कमरों की कमी के बायस 3 क्लासेस खुले आसमान तले इल्म की प्यास बुझाने पर मजबूर। ठठरती सर्दी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करना बच्चों के बीमार होने का सबब भी बन सकता है। वेख लो साडे बच्चे सर्दी च बाहर किवें परेशान हैं, किवें पढ़दे पैण। गर्मी च भी इहो सूरत हाल होंदी है ना। ये कमरे होने की वजह नाल बच्चे परेशान हैं। कुछ उस्तादां दी कमी है, वो भी पूरी होनी चाहिए। स्कूल में कमरे नहीं है जो हम बाहर बैठते हैं और हमें बहुत सर्दी लगती है। हमें गुजारिश है कि जो कमरे बनाए जाए। स्कूल में क्लास रूम्स के साथ असाजा की भी कमी है। एलिमेंट्री क्लासेस के लिए सिर्फ 2 असाजा मौजूद हैं। सहूलियात न होने पर तलबा मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। स्कूल में 3 क्लास रूम्स की अशद जरूरत है। क्लास रूम्स बनने पर तलबा बेहतरीन तर्जे तालीम हासिल कर सकेंगे। वालिदैन ने आला तालीमी अफसरान से नोटिस लेकर क्लास रूम्स बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। टोबा टेक सिंह के बेशतर इलाकों की बोसीदा सीवरेज लाइन तब्दील करने का काम तेजी से जारी। 64 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का बड़ा मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सीवरेज की पाइपलाइन शहर भर में बिछाई जाएंगी, जिससे पानी की निकासी के मसाइल हल हो जाएंगे। एफडीए मुलाजमिन की प्रॉस्पेरिटी अलाउंस की मंजूरी और 1 जनवरी से 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस मुलाजमिन की तनख्वाहों में शामिल होने पर एफडीए ऑफिस में जश्न। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमिन को बेसिक तनख्वाह पर 25% अलाउंस मिलेगा, जिसका इतलाक 1 जनवरी से तनख्वाहों में होने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जंग के बुकला के लिए नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जुडिशल अफसरान, ज़िले अफसरान, बार एसोसिएशन के अहदेदारों और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। झंग में वकला बरादरी के लिए नए जुडिशरी कॉम्प्लेक्स की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया। इससे कबल कायम अदालतें 1 सदी कबल तामीर की गई थीं, जिनकी खस्ता हाली के बायस जुडिशल अफसरान और वकला को मसाइल का सामना था। नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 452 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान, डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी, डीपीओ राशिद हदायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान ने शिरकत की। सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 1848 में गालबन पहली कचहरी जब जिला बना जंग, तो उसके बाद एक नया कम्प्लेक्स बनने जा रहा है जो कि एक नया शहर आबाद होगा। तकरीब में मेंबर पंजाब बार काउंसिल एडवोकेट चौधरी मुश्ताक, इम्तियाज लूना, सदर बार एडवोकेट हैदर अली नांगा, सेक्रेटरी बार एडवोकेट नईम खान सियाल, सदर शोरकोट बार एडवोकेट मोहम्मद राशिद, सीनियर एडवोकेट मार मोहम्मद अफजल, सीनियर एडवोकेट अली रजा थिमजी और साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल मखदूम मजीद हुसैन समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आप सबको आज का ये जो हमारा फंक्शन है, हमारा ये जो आज हमने इनागुरेशन की है, इस पे मेरी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो प्रोग्राम था, जो इनका जो इनिशिएटिव था, ये बेसिकली मेरे से पहले का स्टार्ट हुआ था। हमने इसको मिलके इस पाया तकमील तक पहुंचाया। वकला की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अराजी मुख्तस करवाने के हवाले से मेंबर पंजाब बार एडवोकेट चौधरी मुश्ताक और बार के ओहदेदारान की काविशों को सराहा गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद, गोजरा और शोरकोट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की मुहिम के आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से वकला वोटर्स के एजाज में इशाइये और जोहराने का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी खत्म। शेख लियाकत चौधरी, शफीक गुज्जर चौधरी, नासिर गिल और बिजनेस कम्युनिटी की जानब से उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी DBA राना बाबर खां के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना बाबर खां का कहना था कि कल इंशाअल्लाह हमारी फतह का दिन होगा। फतह के बाद दिलो जान से बार की खिदमत करूंगा। शेख लियाकत चौधरी, शफीक गुज्जर और चौधरी नासिर गिल का साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ। मेजबान शेख लियाकत का कहना था कि एडवोकेट राना बाबर खां एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। बार की सही नुमाइंदगी राना बाबर खां ही करेंगे। तकरीब में वकला की मुख्तलिफ तंजीमों ने राना बाबर खां की हिमायत का ऐलान किया। अपनी फाइनल बैजेस मीटिंग कर रहे हैं और अपने पूरे मंशूर के साथ अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह सुबह इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह कभी उम्मीद है, सारे दोस्तों की राय है
کہ ہماری ٹیم نے بہتر پرفارم کیا ہے اور انشاءاللہ ہم الیکشن ون۔ گوجرآباد الیکشن الائٹ گروپ کی جانب سے وکلاء کے اعزاز میں ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا۔ امیدوار صدر وقاص خان مہوٹا، جنرل سیکرٹری کے امیدوار جنید شفیق شریک ہوئے۔ صدر بار ریاض بریار، جنرل سیکرٹری شعیب کسانہ، سابق صدر شیخ جاوید، اعجاز کہوچا نے بھی ظہرانے میں شرکت کی۔ ظہرانے میں بار عہدیداروں سمیت وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امیدوار صدر وقاص خان مہوٹا نے کہا کہ جیت کے لیے پرعزم ہیں، بڑے مارجن سے جیتیں گے۔ ٹورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے سلسلے میں پروگریسو فرینڈز لائرز گروپ کی جانب سے وکلاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ صدارت کے امیدوار سجاد سیالوی، جنرل سیکرٹری کے امیدوار حافظ کیسر، جوائنٹ سیکرٹری کے امیدوار چودھری شہباز یونس، فنانس سیکرٹری کے امیدوار وقاص کاٹھیا، صدر بار ایسوسی ایشن چودھری راشد علی ایڈوکیٹ کے علاوہ وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ حافظ کیسر کا کہنا تھا کہ کل الیکشن بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ امیدوار جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں جیت کر وکلاء کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر چودھری محمد رشید بھدر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس ہوا۔ انسداد ڈینگی مہم کے اقدامات اور محکمانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجپا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دسمبر کے دوران 85,000 گھروں میں ڈینگی لاروا کی موجودگی کو چیک کیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اعلیٰ سطحی تقرر اور تبادلے۔ ایڈیشنل کمشنر راجہ بابر انور کی کمشنر کے عہدے پر ترقی، فیصل آباد سے تبدیل کر کے بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن فیصل آباد ڈاکٹر خالد ملک کا تبادلہ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ملتان کر دیا گیا۔ شہر مواخات مہم کا آغاز خواتین چیمبر آف کامرس فیصل آباد نے کر دیا۔ خواتین کا وفد بولے کی جھکی پہنچا۔ مہم کے تحت صفائی ستھرائی، تعلیم، صحت اور اخلاقیات کے حوالے سے شہریوں کی تربیت کی جائے گی۔ فیصل آباد کو امن کا گہوارہ اور بھائی چارے کا شہر بنانے کے لیے خواتین چیمبر آف کامرس نے شہر مواخات مہم کا آغاز کر دیا۔ بولے کی جھگی کے علاقے میں گلیوں کی صفائی کر کے کاروباری خواتین نے مہم چلائی۔ صدر خواتین چیمبر آف کامرس روبینہ امجد نے کہا کہ دیکھنے میں یہ مہم بہت مشکل ہے، مگر امید ہے کہ آنے والے سالوں میں شہر کی ہر خاتون ہماری مہم کا حصہ ہوگی۔ 3 گلیوں کی سلیکشن کی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ان 3 گلیوں کو ایک رول ماڈل بنایا جائے، جس میں آپ نے بتایا کہ ان کی تمام کریکٹر بلڈنگ سے لے کر ان کی ایجوکیشن، ان کی سارے دوسری پرابلمز جو ایک عام شہری فیس کرتا ہے اس کو سالو کرنے کا کیا جائے۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس نجمہ افضل نے کہا کہ ہماری مہم میں تعلیم، صفائی، شعور، اخلاق، برداشت، احساس اور بھائی چارے پر زور دیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد ہے، اس کو ایک ایسا شہر بنائیں جس میں ہم سب مل جل کر ایک مہم کریں اور اس میں ایک تربیت، اخلاقیات، صفائی ستھرائی، ایجوکیشن، سکلز، اس کو ہم ان کے پلیٹ فارم پر ہم ان کو سپورٹ کے ساتھ اس کو آگے چلائیں۔ سابق صدر ویمن چیمبر آف کامرس قرۃ العین نے بتایا کہ ہماری مہم بارش کا پہلا قطرہ ہے جو آنے والے سالوں میں بڑے پیمانے پر کام کرے گی۔ چونکہ کانسیپٹ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے کہ جس طرح سے مدینہ کے لوگوں کو مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ بیہولڈ کیا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اور ایک خاندان دوسرے خاندان کو ٹیک کیئر کرے گا، تو ہم نے بھی آج اس پہلے اپنے سٹیپ کا آغاز کر دیا ہے۔ کاروباری خواتین نے اپنی مہم کے تحت پیغام دیا کہ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ خود کو بطور انسان بہتر بنایا جائے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ جنگ کی معروف سیاسی سماجی شخصیت محمد اقبال کے سال ثواب کے لیے کلخانی سابق چیئرمین میونسپل کارپوریشن شیخ نواز اکرم سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری پیپلز پارٹی علی حسن کے چچا محمد اقبال ربانی کے سال ثواب کے لیے کلخانی کا اہتمام کیا گیا۔ کلخانی میں سٹی صدر پیپلز پارٹی کیسر ربانی اور سابق چیئرمین میونسپل کارپوریشن جنگ شیخ نواز اکرم سمیت کثیر تعداد میں شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر کی دعا کی۔ پریس کلب فیصل آباد میں تقریب کا انعقاد۔ حلقہ ارباب ذوق لائلپور کے زیر اہتمام تخلیق کار ثاقب ندیم کی کتاب نروان گھڑی کا سپنا کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں شعراء اور مصنف کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں شعراء نے اپنی نظمیں حاضرین کے سامنے پیش کی۔ اس موقع پر صاحب کتاب محقق کے تخلیق کار ثاقب ندیم نے اپنی لکھی ہوئی کتاب کا تعارف پیش کیا۔ معروف شاعر مقصود وفا، شاعر ڈاکٹر ریاض مجید، محقق اور نقاد ڈاکٹر شبیر احمد قادری، محقق ڈاکٹر اظہار احمد گلزار اور دیگر نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔